हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एसएससी एमटीएस अन्य रेलवे परीक्षाओं से संबंधित जीके जीएस क्वेश्चन संख्या होगी 20 और यह क्वेश्चन हम लोग हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को हमारी जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न पहला है कि नीला सोना किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है नीलगिरी, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी नील इंडिगो, ऑप्शन डी जल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नील इंडिगो को नीला सोना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है नीला सोना शब्दावली किस काल से संबंधित है। ए गुप्त काल से, बी मौर्य काल से, सी ब्रिटिश काल से, डी मुगल काल से। तो इसका सही जवाब है ब्रिटिश काल से ये संबंधित है। प्रश्न संख्या 3 है भारत में नील आंदोलन किस कारण हुआ था। ऑप्शन ए अंग्रेजों द्वारा कर लगाने के विरोध में, ऑप्शन बी किसानों से जबरन नील की खेती करवाने के कारण, सी धार्मिक विवाद के कारण, डी जल संकट के कारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी किसानों से जबरन नील की खेती करवाने के कारण भारत में नील आंदोलन हुआ था। प्रश्न संख्या 4 है नील आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। ऑप्शन ए बिहार में, बी बंगाल में, सी पंजाब में, डी उत्तर प्रदेश में। इसका सही जवाब है बी बंगाल में। अगला सवाल है अब 5वां 1859 में बंगाल में नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। मतलब 1859 में जब नील विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। ए रघुवीर ने, बी विश्वनाथ ने, सी दिगंबर ने, डी विश्वास और विशुपाणा ने, डी पांडुरंगा ने। इसका सही जवाब है सी दिगंबर, विश्वास और पाणा ने। अगला सवाल है 6 नीला सोना शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। ए सिंथेटिक रंग, बी नील की खेती, सी अफीम, डी कॉटन। उत्तर बी नील की खेती के लिए प्रयुक्त होता है। अगला सवाल है 7वां नील आंदोलन किसने रिपोर्ट किया था। ए नेहरू समिति, बी गांधी रिपोर्ट, सी नील आयोग, डी इंडिगो कमीशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इंडिगो कमीशन। इंडिगो कमीशन ने नील आंदोलन की रिपोर्ट किया था। अगला सवाल है नील आंदोलन के दौरान कौन सा अखबार सक्रिय था। ऑप्शन ए केसरी, ऑप्शन बी बंगदूत, ऑप्शन सी अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन डी हकीकत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अमृत पत्रिका। अमृत पत्रिका इसका सही जवाब है। 9वां प्रश्न नील किसानों की दुर्दशा दर्शाने वाली कौन सी प्रसिद्ध रचना है। कौन सी है। ए आनंद मठ, बी नील दर्पण, सी गबन, डी गोदान। इसका सही जवाब है नील दर्पण। अगला सवाल है 10वां नील दर्पण नाटक किसने लिखा। ऑप्शन ए दीनबंधु मित्र ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सुभाष चंद्र बोस ने। इसका सही जवाब है दीनबंधु मित्र ने। 11वां प्रश्न है नील आंदोलन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था। मतलब कौन से क्षेत्र में नील आंदोलन का प्रभाव सबसे ज़्यादा था। तो इसका ऑप्शन ए दक्षिण भारत में, ऑप्शन बी पश्चिम भारत में, ऑप्शन सी पूर्वी भारत में, ऑप्शन डी मध्य भारत में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पूर्वी भारत में इसका ज़्यादा प्रभाव था। 12वां प्रश्न है
अंग्रेजों ने नील की खेती के लिए किसानों को कैसे मजबूर किया था? ऑप्शन ए कर बढ़ाकर, ऑप्शन बी अत्याचार और हिंसा द्वारा, ऑप्शन सी शिक्षा बंद करवा कर, ऑप्शन डी रोजगार छीनकर। उत्तर है इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अत्याचार और हिंसा के द्वारा। क्वेश्चन 13 है, इंडिगो का निर्यात ब्रिटेन क्यों करता था? ऑप्शन ए औद्योगिक प्रयोग हेतु, ऑप्शन सी सैन्य उपयोग हेतु, ऑप्शन सी सजावट हेतु, ऑप्शन डी दवा बनाने हेतु। इसका सही जवाब है औद्योगिक प्रयोग हेतु। इसका सही जवाब है औद्योगिक प्रयोग हेतु इंडिगो का निर्यात ब्रिटेन करता था। और क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में नील की खेती मुख्यतः कहाँ होती थी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी बिहार बंगाल में, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार और बंगाल में। 15वां क्वेश्चन है, नील आंदोलन को किसने साहित्यिक रूप में प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी दीनबंधु मित्र, ऑप्शन डी प्रेमचंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दीनबंधु मित्र। 16वां प्रश्न है, कौन सा आयोग नील आंदोलन की जांच हेतु गठित हुआ था? हंटर आयोग, इंडिगो आयोग, साइमन कमीशन, सत्यशोधक आयोग। और उत्तर है इसका इंडिका आयोग। 17वां क्वेश्चन है, नील आंदोलन को किसने समर्थन दिया था? ऑप्शन ए ब्रिटिश सरकार ने, ऑप्शन बी जमींदार ने, ऑप्शन सी बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग, ऑप्शन डी डच व्यापारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग। 18वां प्रश्न, कौन सा रंग नीला सोना कहलाता है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी लाल। इसका सही जवाब उत्तर सी ऑप्शन नीला, सी नीला। अगला सवाल है, नीला दर्पण किस भाषा में लिखा गया था? ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी बंगाली, ऑप्शन डी उर्दू, ऑप्शन सी बंगाली। ऑप्शन सी बंगाली में लिखा गया था। नीला दर्पण किस भाषा में था? अरे सही से और नहीं डब्बा बन रहा है, शुरू में बनता नहीं सही से, तो अब बट गया सही। अगला सवाल लास्ट क्वेश्चन है, नीला सौदा से ब्रिटिश शासन को क्या लाभ था? सेना का विस्तार, व्यापार में लाभ, सामाजिक सुधार, शिक्षा का प्रचार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी व्यापार में लाभ। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे ये सभी दिए गए क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो कमेंट कीजिएगा। हम इसी तरह की सभी परीक्षाओं से संबंधित MCQ टाइप क्वेश्चन बनाते रहेंगे। ये क्वेश्चन याद कर लेना क्योंकि SSC MTS परीक्षा 2025 की भी